आज जो कार्यशाला रखी गई है वो राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार हम ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप लोग विगत दिनों में देखे होंगे, 31 अक्टूबर से सुरक्षित बचपन सुनहला जीवन अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें मीडिया कर्मियों का बाल विवाह, बाल हिंसा, लैंगिक बाल शोषण से संबंधित संवेदीकरण पर कार्यशाला रखी गई है। और इसका उद्देश्य यह है कि मीडिया कर्मी के माध्यम से इस पर बाल विवाह, बाल हिंसा और लैंगिक यौन शोषण बच्चों का इस पर रोक लगाया जा सके। और आप लोगों के माध्यम से जो भी मामला संज्ञान में आता है वो हम लोगों को आप लोग उनकी जानकारी दें, ताकि क्योंकि आप जो है मीडिया कर्मी जो है समाज के महत्वपूर्ण अंग है। आपके माध्यम से बाल अधिकार जो हजारीबाग जिले में बाल अधिकार के लिए जो भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो कार्यक्रम सफल हो सके। आप जितने भी मामले अगर बाल अधिकार के हनन से संबंधित आते हैं उनकी सूचना हमें दें, ताकि हजारीबाग जिला से बाल हिंसा, बाल अपराध, बाल यौन शोषण और बाल विवाह जैसी कुरीति जो है पूरी तरह से जड़ से खत्म हो सके। अभियान का यही उद्देश्य है। संजय सर, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित बचपन मतलब क्या उद्देश्य है सर? सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन अभियान के तहत हजारीबाग जिले में 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चों से संबंधित बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल हिंसा से संबंधित जो भी समस्याएं जिले में आती है उसमें मीडिया का जो रोल होता है उस पर मीडिया कर्मियों का सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम था, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो धाराएं हैं उसके माध्यम से क्या बच्चों से संबंधित जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें क्या गोपनीयता बरकरार रखनी है जिससे उनकी निजता हनन न हो। इस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें आप सभी लोग भाग लिए। मीडिया के संवेदीकरण को लेकर ये कार्यक्रम था, आम नागरिकों को क्या संदेश दें? ये जैसे मीडिया कर्मियों का कहने का मतलब, जैसे आप मीडिया बंधु यहाँ पे आए हुए हैं, इसके साथ साथ इसमें एक ये भी है कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या बाकी यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे चैनल्स चलाए जाते हैं, न्यूज़ दिए जाते हैं। उनके लिए भी यही प्रावधान है कि किसी भी बच्चों से संबंधित जिससे उनकी निजता और गोपनीयता भंग होती है वो पूरी तरह से कानूनी अपराध के श्रेणी में आता है और उसके लिए वो दंड के भागी हो सकते हैं। तो हमें बचना चाहिए और इस तरह का किसी भी तरह का बच्चों से संबंधित कोई भी सूचना अगर हम शेयर करते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित ये भी एक है कि अगर उनका कोई कहानी या कोई लेख है तो उसमें भी बिना उस बच्चे और उसके गार्जियन के सहमति के उसका प्रकाशन करना भी वर्जित होता है। बच्चे की पहचान का खुलासा ना करें जो किसी भी तरह से पीड़ित है या बाल संरक्षण कानूनों के दायरे में है। हमें कभी भी उस अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अपने आप को खुद कानून की तरफ से इनवाइट ना करना चाहिए। पहले से अपना जो दायरा है उसके अंदर में रहते हुए ही काम करना चाहिए। बाल दुर्व्यवहार और बाल विवाह का महिमांडन ना करें। कभी भी हम लोग को उसके ऊपर जागरूक करना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट बात करना है। मतलब हम लोग को जैसे बाल विवाह हम लोग को रोकथाम करना है तो हम लोग को अगेंस्ट बात नहीं करना है, उसके फेवर में मतलब हम लोग को रोकना है, ना कि हम लोग को होने देना है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग को उनके फॉर में बात करना है, ना कि अगेंस्ट में बात करना है। बच्चे परिवार या समुदाय को कलंकित ना करे तथा बच्चे को महत्वहीन के रूप में चित्रित ना करे। हम लोग बच्चों को कभी कभी कोई कमोडिटी या कोई थिंग्स लाइक माइक से या फिर कुछ भी सामान से करना चाहिए कि बच्चे एक फूल के समान होते हैं। हम लोग लिखते हैं कभी भी बच्चे फूल के समान होते हैं। क्यों फूल के समान होते हैं? फूल का अपना आइडेंटिटी है, बच्चों का अपना आइडेंटिटी है। तो हमें कभी भी कंपैरिजन या कभी भी उन्हें एज अ कमोडिटी यूज नहीं करना चाहिए। और ना ही बच्चे के माँ बाप के बारे में भी बहुत विस्तार से उनके बारे में खराब लिखना चाहिए, क्योंकि हमें तह तक नहीं पता है कि बाल विवाह का क्या कारण था। अब उसमें हम लिख देंगे कि उनके माता पिता का गलती है,
तो हमें पता नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं उसके माता पिता का गलती है। तो हमें कभी भी ऐसे चीजों को नहीं लिखना चाहिए जिससे बच्चे या परिवार या उनके समुदाय का को ठोस ठेस पहुंचे। कभी कभी होता है कि बच्चे नहीं चाह रहे कि हम लोग को कानूनी दायरे में जाना है और हम लोग उनको खड़ा कर देते कटघरा में कि आप बताइए कि क्या हुआ है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें हम कभी भी उनके बिना मर्जी के प्रस्तुति नहीं करें। बस धन्यवाद। तो जो कानून में जो प्रावधान है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा किए। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2 संस्थाएं काम करती है। जो विधि का उल्लंघन करते हैं उनके लिए किशोर न्याय बोर्ड है, और जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है उसके लिए बाल कल्याण समिति सक्षम अधिकृत प्राधिकृत समिति है और संस्थान है जो उस बच्चों के बारे में निर्णय लेती है। तो जब भी लगता है हम लोग अखबार के माध्यम से उसका पूरा प्रकाशन फोटो के साथ देते हैं ताकि उस बच्चे के गार्जियन को खोजा जा सके और उनको उस घर तक उसके परिवार तक उन बच्चों को पहुंचाया जा सके। या कोई नवजात बच्चा मिलता है तब भी हम लोग अखबार में उसका प्रकाशन करते हैं। ये बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सहमति से होता है क्योंकि वो सक्षम प्राधिकृत संस्था है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत। अब इसी में 2 प्रावधान है, सेक्शन 74 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 23 जो कि प्रतिबंधित करता है कि इसमें उस बच्चे का निजता और गोपनीयता भंग होती है, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या वो ऐसा उनके साथ ऐसा मानसिक स्थिति हो जाता है कि वो किसी से बोलचाल करना बंद कर देते हैं। तब ये सरकार जो है तो इस तरह का कानून बनाई है। तो बस इनका यह ध्यान रखना है कि उसकी निजता गोपनीयता भंग नहीं हो और उसका पहचान प्रकट न हो। और बाकी न्यूज के लिए ऐसा प्रतिबंधित नहीं है कि न्यूज नहीं करें।